अब हम बात करेंगे उन ज़हीन और मुस्तहिक तलबा के बारे में। बहुत सारे तलबा ज़हीन और मेहनती होते हैं, लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनकी भारी फीसें अदा करने से हमें वो कासिर दिखाई देते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं जो कि तलबा की उनकी फीसिस की शक्ल में मदद करते हैं। हम आज एक ऐसे शानदार प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हकदार लायक तलबा के लिए है, जिसे नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये प्रोग्राम ऐसे टैलेंटेड तलबा के लिए लॉन्च किया गया है जो अपनी फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, ताकि उनको जो बेहतर तालीमी सहूलतें हैं वो फ़राहम की जाएँ। सरबराह नेस्ट सैयदा हाजरा सुहेल ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। बहुत ही आला बात है ये। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की डिटेल्स आप शेयर करें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवाज़ जो है उन तलबा तक पहुंचाना चाहती हूँ जो कि मुस्तहिक हैं और जो टैलेंटेड हैं, लेकिन अपनी जो एजुकेशंस हैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, परसू नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन तक पहुंचा रही है, और ख़ास तौर पे ऐसे सब्जेक्ट्स पे जैसे कि नर्सिंग हो गया, हेल्थ साइंसेस के और सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी जो है स्टूडेंट्स की आगे इंश्योर कराना कि उनको आगे जॉब्स भी अवेलेबल हों। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो इस साइड पर लेके आ रहे हैं कि वो इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें, और ताकि अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट करके फौरी तौर पे वो हमारे मुल्क के लिए जो है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो सकें। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं? जी, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान की टॉप जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे साथ शामिल हैं, और उनको हम जो है स्टूडेंट्स को हम ये कहते हैं कि वो किसी भी पार्टनर इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करा ले। जैसे ही वो अपना एडमिशन अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट्स में अपना एडमिशन सिक्योर करा लेते हैं, उसके बाद वो हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं, और हर इंस्टीट्यूट पे एक इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी है जो कि उन स्टूडेंट्स को स्क्रूटनाइज करती है और देखती है कि इसमें से सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है जिनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाए। फिर उस जितने नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से हम स्कॉलरशिप्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हीं काबिल स्टूडेंट्स में जो कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसका सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ एक साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, बल्कि उनकी जो डिग्री जब तक कंप्लीट नहीं होती हम पूरी की पूरी डिग्री कंप्लीशन तक उनको जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तक ही महदूद है, या अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह से जहाँ पर फीसें ज़्यादा हैं वहाँ पर भी ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है? जी बिल्कुल, ऑल ओवर पाकिस्तान ना सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं बल्कि ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तो अक्सर फीसें जो है वो बहुत कम होती हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं और उनकी फीसें जो है वो काफ़ी भारी होती हैं, और वो स्टूडेंट जो है वो उन तक एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उन सारे इंस्टीट्यूट्स को भी अपने साथ शामिल करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि रिमोट एरियाज जैसे कि बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज हैं, सिंध के रिमोट एरियाज हैं, जीबी के रिमोट एरियाज हैं, वहाँ से जहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ से स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करें और उनको उठा के ला के इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो है वो एडमिशन सिक्योर कराएं, और फिर उसके बाद उनका प्रोसेस करके उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो इसमें एज ग्रुप पर भी काम किया जा रहा है कि किस एज के जो स्टूडेंट्स हैं? जी बिल्कुल, हम ज़्यादातर जो है वो अंडर ग्रेड और फिर उसके बाद मास्टर्स और पीएचडी की स्कॉलरशिप जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल पे भी हम जो है वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और तमाम फील्ड्स हैं या फिर सिलेक्टिव फील्ड हैं जिस तरह से आप पहले भी बता रहे? जी बिल्कुल, असल में तमाम फील्ड्स में स्कॉलरशिप देने से स्कॉलरशिप जितना, क्योंकि और भी स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स मुल्क में चल रहे हैं, इसलिए हमारी अप्रोच ये है कि हम टारगेटेड और ऐसे एरियाज जहाँ पे पहले स्कॉलरशिप्स नहीं दी गई, जैसे नर्सिंग की फील्ड हो गई, हेल्थ साइंसेज के जो एलाइड हेल्थ साइंसेज के और सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कोई और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि लैब टेक्नीशियंस हो गए, बाकी ओटी टेक्नीशियंस और ऐसे हो गए। इसी तरीके से आर्ट्स एंड कल्चर की बहुत सारी फील्ड्स जैसे कि आपके फिल्म, थिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे पहले स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है, और इन सारे सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करने का फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट को कि वो वाकई में उसको फ़ौरन जो है वो जॉब अवेलेबिलिटी मार्केट में मिल जाती है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हम पावर्टी लाइन से बिलो लाइन से स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जब ये अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उनकी रियलिटी में पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पावर्टी लाइन से अबव आ जाती है, क्योंकि उनकी जो फिर इनकम है वो हमने जो अपनी एवरेज एस्टिमेट्स लगाए हैं, उनकी इनकम कम अज़ कम जो है 80,000 से लेके
और फिर वो जाती है, वेरी करती है 3 लाख तक। ठीक है, तो वो उसकी तो फिर ये तमाम चीजें जो हैं ये नेस्ट किस तरह से मैनेज कर रहा है? नेस्ट क्या सोर्स है इस हवाले से? जी, नेस्ट जो है इसका एक जो प्रोग्राम है वो बहुत ही यूनिक जो है वो डिज़ाइन किया गया है सिस्टम इसका। हमारे पास एंडोमेंट फंड है, गवर्नमेंट हमें एंडोमेंट फंड की फंडिंग की हुई है और उसके बाद उस एंडोमेंट फंड को वी इन्वेस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ TDRs और उसकी जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होती है उससे वी गिव आउट स्कॉलरशिप्स। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है इट रिमेन्स इंटैक्ट और वो आप उसको हाथ नहीं छेड़ नहीं सकते, वो जी वो कैप रहती है। और जो उसका प्रॉफिट होता है सिर्फ उससे भी गिव आउट स्कॉलरशिप्स। तो ये एक स्कॉलरशिप्स देने का लामतनाही सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है और वो कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि एंडोमेंट फंड की प्रिंसिपल अमाउंट तो वहीं रहेगी। व्हाट वी नीड इज इस वक्त हमें जो ज़रूरत है, हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बिजनेस कम्युनिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर और उन तक हम रीच आउट करना चाहते हैं कि वो आए और हमारे साथ दे जॉइन हैंड्स विद अस ताकि वो हम अपना जो एंडोमेंट फंड है उसको एनहांस कर सकें। इस एंडोमेंट फंड को एग्जैक्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकें। इस वक्त हम तकरीबन 600 न्यू स्कॉलरशिप्स एवरी ईयर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है क्योंकि ऐसी फील्ड्स में बच्चे बहुत ज़्यादा डिजर्विंग और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है और जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं इन तमाम फील्ड्स में। तो अभी मैं चाहूँगा कि एक बार क्राइटेरिया आप दोबारा से बताएं, बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे जो कि शायद अप्लाई भी करना चाहते हों और उन्हें ये आइडिया भी नहीं होगा कि वो इसके लिए मुस्तहिक हैं या वो अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो एलिजिबल हैं या नहीं है? जी, एलिजिबिलिटी की जो बात है उस स्टूडेंट को अपना जो एडमिशन है वो हमारी पार्टनर इंस्टीट्यूट में जो है वो सिक्योर कराना होता है। पार्टनर इंस्टीट्यूट्स की तमाम लिस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है nest.org.pk। वहां से जाके स्टूडेंट देख सकते हैं कि उसे किस डिसिप्लिन में और कौन से इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन सिक्योर करना है। उसके बाद वहाँ जब अपना एडमिशन सिक्योर कर लेता है तो इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी जो कि हर इंस्टीट्यूट में कायम की गई है वो ये देखती है कि स्टूडेंट जो है उसकी फैमिली इनकम कितनी है, उसके पीछे उसके फैमिली में अर्निंग हैंड्स कितने हैं और क्या वो उस इंस्टीट्यूट की इतनी फीस जो है वो पे करने के काबिल है या नहीं है। इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए फिर उसकी फाइनल सिलेक्शन होती है क्योंकि एडमिशन तो वो अपना एक मेरिट पे सिक्योर कर चुका होता है। तो उसके बाद फिर हमने उसकी नीड डिटरमिन करनी होती है। जब उसकी नीड वंस डिटरमिन हो जाती है तो फिर उसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो बड़ा एक मुश्किल काम है। जी, इसकी ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म ये रखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी है उसको हेड करते हैं वहाँ के प्रिंसिपल या फिर वाइस चांसलर और जो भी उसके इंस्टीट्यूट के हेड हैं वो, उसके साथ उनके फैकल्टी के मेंबर्स होते हैं। हमारे आउटसाइड से सोशल सेक्टर से एक मेंबर होता है, उसके अलावा एक मेंबर जो होता है हमारे नेस्ट का एक मेंबर उसमें होता है, उसके अलावा एक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का मेंबर उसमें होता है। जब इतने सारे लोग एक कमेटी में होते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है जी बिल्कुल, और वो ईच एंड एवरी एप्लीकेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब तक अगर हम फिगर्स जानने की कोशिश करें तो कितने मुस्तहिक ऐसे तलबा हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जा चुकी है और ईयरली इस प्लान को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है? जी, इसमें तकरीबन अभी तक हम 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर चुके हैं और हर साल जैसे मैंने आपको बताया कि 600 हम मजीद स्टूडेंट हर साल ऐड करते हैं। तो तकरीबन एक साल में हम कोई 2600 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर साल स्कॉलरशिप्स दे रहे होते हैं, जो पुराने और नए स्टूडेंट्स जो कि ऐड होते हैं उस हिसाब से। तो मजीद कोई कोलैबोरेशन जिस तरह से आप अभी कह रही थी कि आप चाह रहे हैं कि कोई बिजनेस सेक्टर आगे आए और इस काम में मदद करें, कोई कोलैबोरेशन इस हवाले से मजीद हुई है या पाइपलाइन में है? जी बिल्कुल, पाइपलाइन में है। हमें अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एंडोमेंट फंड एनहांस करने के लिए जो है अप्रूव किया है 2 बिलियन का, वो इसमें इंशाल्लाह ऐड होएगा। उसके अलावा और भी हम हर तरफ से रीच आउट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी और बिजनेस सेक्टर को भी। तो हमें और भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किए जो कि हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो हमारे एंडोमेंट फंड में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा इंशाल्लाह जो है इन्हांस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी तक हमारे पास 5.2 बिलियन तक का जो एंडोमेंट फंड है वो हमारे पास हो चुका है, लेकिन वी वांट टू टेक इट टू 25 बिलियन। तो अगर ये हमारा जब तक 25 बिलियन तक चला जाएगा तो हम ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे और भी इंक्लूड कर सकेंगे और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी ये स्कॉलरशिप मिली है उनका फिर क्या फीडबैक आया सामने? जी, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वो साथ में हमें
सपोर्ट करते हैं। वो अपनी जितनी भी स्कॉलरशिप उन्होंने अवेल की होती है वो बहुत सारे वो इंस्टॉलमेंट्स में भी, और कुछ बच्चे अपनी तरफ से भी जो है वो इसमें एंडोमेंट फंड में वापस देने की कोशिश करते हैं कि ताकि कोई और बच्चा जो है वो भी उससे पढ़ सके। इसी तरीके से हमारा कर्ज हसना का लोन प्रोग्राम था, वो हमने काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसमें हमने स्टूडेंट्स को बाहर भेजा और उनको जो है वो मास्टर्स की डिग्रीज कराई, यानी कि वो स्टूडेंट्स अब हमें पे बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबरा नेस्ट सैयदा हाजरा सुहेल हमारे साथ सेशन थी। बड़ा ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसके तहत हम देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप दी जा रही है उन तमाम बच्चों को जो कि मुस्तहिक हैं और जो कि टैलेंट भी रखते हैं।